सब सिद्धि ध्रुव मचल मनोभवम गतिम पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद के बिली भड़ितम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौविशाहुणम। आप हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर की अद्भुत वाणी, जन कल्याणकारी वाणी जो है पढ़ने को, सुनने को, लिखने मिल रही है समय सार के रूप में। सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है और आज चलो गाथा पढ़ते हैं 369। नाणस्य दंसणस्य भणिदो घादो तहा चरेतस्य नवितहि पुग्गलदवश्य को विघादो दुणे दिठो सद्ज्ञान का सम्यक्त्व का उपघात चारित का कहा अन्न पुद्गल द्रव्य का ना घात किंचित भी कहा। नाणस्य दंसनस्य या दर्शन ज्ञान तहा चरितस्य और चारित्र का भणिदो घादो घात कहा तही वहाँ पुग्गल द्रव्य से पुद्गल द्रव्य का को भी घादो दो किंचित मात्र भी घात नान्य नहीं कहा गया है। मेरी श्रद्धा का घात हो सकता है, मेरे ज्ञान का घात हो सकता है, मेरे चारित्र का घात हो सकता है, लेकिन उसके घात होने से तेरे कर्म और काया का घात नहीं होता है। आत्मा अपना फायदा भी कर सकती है और आत्मा अपना नुकसान भी कर सकती है, लेकिन उस फायदे और नुकसान से कोई कर्म का और काया का कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो तो अचेतन है। और उस अचेतन का क्या फायदा और क्या नुकसान, और उसमें कुछ हो भी रहा है तो उस अचेतन को क्या पता। ये मूर्ति बहुत अच्छी है तो उस मूर्ति को क्या खुशी, तुम बहुत अच्छे हो, हाँ हम बहुत अच्छे हैं तो तुम्हें खुशी है। पर इस मूर्ति की हम 1 घंटे तक प्रशंसा करते रहे, नाम तिहारा तारण हारा बोलते रहो 1 घंटे तक। कुछ लोग बहुत चिक चिक के चिल्ला चिल्ला करके पूजा करते हैं, पाठ करते, स्तुति करते हैं, शायद वो सोचते भगवान के कान में बात पहुंचे, भगवान सुन ले हमारी बात। और बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि भगवान को थोड़ी सुनाना है। भगवान तो माध्यम थे और उनके माध्यम से अपने को सुनाना था, अपने को ठीक ठाक करना था। हम भगवान को और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज सिद्धालय तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, तो वहां भी छोड़ देते हैं कुछ रॉकेट। यहां से फोन से बोलेंगे हे सिद्ध परमात्मा, वहां पर सुनाई देगा उनको, वाह मेरे भक्त ने मुझे याद किया। क्या बेवकूफी जैसी बातें हैं, हद होती है। इतना चीख चीख के चिल्लाने से पूजा अच्छी होगी ये निश्चित है, भक्ति अच्छी होगी निश्चित है, पर धारणा में ये ना हो कि भगवान को सुना रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे वचनों से निकले, तुम्हारे काया से निकले, अच्छी बात है। नृत्य हो जाए अच्छी बात है,
गान हो जाए अच्छी बात, और होना भी चाहिए। मंगल गान रवा को ले, कि मंगल गान से, आवाज से, संगीत से, स्वर से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। संगीतस्तुते मंगलई प्रस्ताव मैं सुप्रभातो सबहा। संगीत स्तुतियों के माध्यम से मैं आपकी पूजा पाठ भक्ति कर रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ये बात तो नहीं है कि हम भगवान हमारी सुन ले, उनके कान तक मेरी बात पहुँच जाए तो गलत है। क्योंकि उसे तुम्हारी बातों से क्या प्रसन्नता और क्या अप्रसन्नता, वो अचेतन पदार्थ है, वो अचेतन वस्तु है। हम उस अचेतन में ऐसी चेतना की कल्पना की जिस चेतना ने अपनी समग्रता को प्राप्त किया था, अपनी प्रभुता को प्राप्त किया था, अपनी पूर्णता को प्राप्त हुए थे, अपने में शुद्ध बुद्धता को प्राप्त किया था। ऐसी उस चेतना को स्मरण करते हैं उस अचेतन के माध्यम से। और सच बात तो यह है, मूर्ति से अमूर्ति की ओर जाना ही दर्शन है। दृश्य से अदृश्य की ओर चले जाना ही दर्शन है। जो दृश्य दिख रहा है वो एक प्रतीक है, जो अदृश्य दिख रहा है वो परमात्मा है। और उस परमात्मा के प्रति लगाव अपनी आत्मा के प्रति लगाव है। उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा अपने प्रति श्रद्धा है। क्योंकि जो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय पर श्रद्धा करता है, उसको जानता है, वो अपने शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय को जानता है और श्रद्धा करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रवचन सार में आया कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, ऐसी बात आई है। जो आत्मा को, परमात्मा को, अरहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वह अरहंत को नहीं, वो अपनी आत्मा को जानता है। द्रव्य चेतन, गुण उसके ज्ञान दर्शन, पर्याय जानने देखने की जो शक्ति स्वभाव, ये द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को देखना, परमात्मा को देखना, इसका मतलब है वो अपने द्रव्य को, अपने गुण को, अपनी पर्याय को देख रहा है कि ऐसा चेतन मैं हूँ, ऐसा ज्ञान दर्शन मेरा गुण है और जानने देखना मेरा स्वभाव है, ये मेरी आत्मा है। क्योंकि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। तू मैं राग, तू वीतराग। जो है सो तू है भगवान, जो मैं हूँ सो तू भगवान। अंतर इतना है बस जान, तू विराग और मैं हूँ राग। क्या है? कितना अंतर है? राग और विराग में एकमात्र वी का अंतर है। कितना अंतर है? एक सुर ऐसा जो बिल्कुल मेघों से आच्छादित ना हो, और एक सुर ऐसा कि जो मेघों से आच्छादित हो। दो सुर है जम्बूद्वीप में, एक सुर मेरुए है, एक सुर यहाँ है, एक सुर यहाँ है, ऐसे चल रहे हैं। जो आज आया वो कल हमारे पास नहीं है। तो हो सके कि एक सुर के नीचे एक मेघ हो और सुर का प्रकाश नीचे नहीं आ रहा हो, और एक सुर हो जो प्रकाश पूरा आ रहा हो। तो दोनों सुर में फर्क क्या है? दोनों के प्रकाश में फर्क क्या है? बस इतने से तो फर्क है कि एक सूर मेघों से आच्छादित है, ढका हुआ है, और एक प्रकट है। हे परमात्मा, तुम प्रकट सूर हो और हम ढके हुए सूर हैं।
पर सूर्य तो सूर्य है, सूरज तो सूरज है। जो सौरता तुम्हारे में है वो सौरता मेरे में है। बस अपनी सौरता को तुमने प्रकट कर लिया और मैंने अपनी सौरता को प्रकट नहीं किया है। मैं आज भी अपने को महिला मानता हूँ, मैं आज अपने आप को पुरुष मानता हूँ, मैं आज अपने आप को बालक, वृद्ध, सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, नौकर, चाकर, अमीर, गरीब, कुरूप, स्वरूप, दुबला, पतला, छोटा, मोटा, काला, गोरा, मैं ऐसे श्रद्धा से अपने आप को सूर्य को ढांक रखा है। और आपने जान लिया है कि ये मैं नहीं हूं, तो बस आपका सूर्य क्या हो गया? प्रकट हो गया। ऐसे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र से मैंने अपने आप के सूर्य को ढक लिया है। और आपने ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र को हटा दिया है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट कर लिया कि नहीं, ये मैं नहीं हूं, तो आपका सूर्य बिल्कुल प्रचंड रूप से प्रकाशित हो रहा है सदा सदा के लिए। अब उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसे ढक सके। लेकिन हम अभी यहाँ पर इस गाथा में ये समझ रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र का घात कहा है, पुद्गल द्रव्य का क्या घात? तुम्हें गुस्सा आता है तो गुस्से में कभी कभी लात पैर हाथ ऐसी जगह मार देते हो जिससे तुम्हें दर्द होता है, उसको दर्द नहीं होता है। जैसे गाड़ी बंद हो गई, गुस्सा आया तो गाड़ी में एक पैर मारा तो गाड़ी को क्या हुआ? तेरा पैर और टूट गया। महाराज ने बात नहीं कही और गुस्से में जाके दरवाजा को खट करके भागे तो दरवाजे का क्या हुआ? तो कभी कभी हम गुस्से में अपना सिर जो है दीवार कहाँ है, भड़ाम 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 भड़ाम, अपना माथा किस पे मारा? दीवार पर। तो घात किसका होगा? दीवार को क्या मतलब कि कौन मुझ पे पिट रहा है कौन नहीं पिट रहा है। मुक्के से किसी भी वस्तु को मारना पीटना चालू कर देंगे, उससे अचेतन द्रव्य का क्या घात? क्योंकि अचेतन को तो ये भी नहीं पता कि मैं पिट रहा हूं। अचेतन को कोई नहीं पता कि मुझे पिट रहा हूं। शरीर में कोड़े मार रहे हैं तो शरीर को क्या पता कि मैं पिट रहा हूं? वो तो अचेतन है। वो तो जो उस दर्द को महसूस कर रहा है उसे पता है, आत्मा को, कि मैं पिट रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं। तो घात किसका होता है भाई? क्या बात है। पुक्कल दब्बस्य को भी घादो दू किंचित ना निदिठो। पुद्गल द्रव्य का किंचित मात्र भी घात नहीं होता भाई। इस कर्म का क्या घात? इस काया का क्या घात? ओ, कल से ऐसा मत करना, किसी को पीटना प्रारंभ कर दो। उस काया का क्या घात? हम तुझे मार रहे, तुझे तो थोड़ी मार रहे, हम शरीर को मार रहे हैं, दे चाटा। तेरा क्या घात? तो पुद्गल है। अरे भाई, जब तक पुद्गल के संपर्क में आत्मा है तो वो महसूस करती है सुख दुख। इस शरीर के आत्मा के, इस शरीर के एक एक प्रदेश में आत्मा है, तो इंजेक्शन लगाओगे तो आत्मा को पता चलेगा। तो वहाँ के तनाव को आत्मा को पता चलेगा, तो हो सकता है उस तनाव को आत्मा सहन न कर पाए, तो उसे दुख हो, उसे कष्ट हो। आपको पता है, इसी कष्ट को सहन करना साधना है, और जो कष्ट सहन ना कर सके उसकी विराधना है। जो उस शरीर से आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उसको सहन कर लेता है, वो सामायिक है। और जो सहन नहीं कर पाता है उसकी असामायिक है।
उसकी अपनी आत्मा की विराधना है, और जो सहन कर लेता है उसकी आत्मा की आराधना है। और ऐसे आराधना करने वाले मोक्ष चले जाते हैं, परमानेंट शरीर से निकल जाते हैं, शरीर से छूट जाते हैं। और जो नहीं कर पाता है वो अपनी आत्मा की विराधना कर लेता है, उसे बार बार ऐसे शरीर फिर मिलते रहते हैं कि तुम कष्टों को फिर भोगो। तो सोचो, समझो कि जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं, जिस पर हम मान कर रहे हैं, जिस पर हम माया कर रहे हैं, जिस पर हम लोभ कर रहे हैं, वो तो मैं हूँ ही नहीं। कैमरे से फ़ोटो खींचती है, मोबाइल में आती, कितना आनंद आता है ना, किसको देख करके, उस फोटो को देख करके। उसमें तुम भी नहीं, हम भी हैं उस फोटो को देख करके, जबकि वो फोटो तुम नहीं हो, पर तुम्हारी धारणा में कि ये मैं हूं, कितना बढ़िया मैं देख रहा हूं। शादी के एल्बम में तुम किसको खोजते हो? वो सच में ऐसा बम है जो लोग अपने साथ लेके चलते हैं। वो बाहर वाला बम जो इतना खतरनाक नहीं है, जो हर समय बम फूटता है, एल्बम बड़ा खतरनाक है। उस भीड़ में कहीं ना कहीं तलाशते हैं अपने को कि मैं कहाँ पर हूँ, इसमें अपने को ढूंढते हैं, जबकि तुम वो हो नहीं हो। मेरी फोटो खींचो और यहाँ पे फोटो टांग दो, तो यथार्थ तो ये है कि पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, और उसी का रूप है, रंग है, पुद्गल की पर्याय है। रूप रंग रस गंध वर्ण किसका है? वो पुद्गल का है, वो अचेतन है। और मैं एक टकी टकी लगा के देख, कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना बढ़िया लग रहा हूँ, वाह क्या मुस्कान है, क्या बढ़िया। मज़े ले रहा है, किसके ले रहा है? उस कचरे के ढेर का मज़ा ले रहा है, कूड़ा कचरा। अच्छा, फोटो को पता नहीं चल रहा कि मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, फोटो देखकर एक स्मृति पैदा होती, उस व्यक्ति के स्वभाव विभाव के बारे में पता चलता है, उसकी स्मृति आती। महावीर की फोटो होगी तो महावीर के गुणों का स्मरण होगा, ठीक है, लेकिन ये महावीर नहीं है, इतना भी तो जानो। ये पुद्गल है, और इस पुद्गल में मैं नहीं हूँ, इसलिए इसके घात होने से मेरा घात नहीं है। आज फोटो टूट फूट जाए तो मेरा कोई घात नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा के गुणों का घात इससे नहीं हो सकता है। आत्मा के गुणों का घात तो इसलिए हो रहा है कि तू सुखी दुखी इसको लेकर के हो रहा है, उससे तेरा घात हो रहा है। और जो ये ज्ञान, ये बात जो समझ जाता है, बस उसका वहीं से जीवन अच्छा हो जाता है। योग मात्र से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, सामायिक योग से व्यक्ति सुखी हो सकता है। योग अपने आप में संपूर्ण तब होगा जब उसके साथ सामायिक जुड़ेगा। योग बॉडी का रिलैक्स बना है, सिर्फ बॉडी रिलैक्स होती है, और मेंटल रिलैक्स जो है उस सामायिक से होगी। सामायिक अपने आप में संपूर्ण योग है। इसलिए महावीर स्वामी ने सामायिक पर जोर दिया, साम्य भाव पर जोर दिया। तुमको जीवन और जगत के प्रति साम्य भाव नहीं है तो तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल सकती है। महावीर एक क्षण की शांति के लिए शांति नहीं कहते हैं, वही बात 5 स्टार में रहने की शांति थोड़ी है। शांति तो अपने घर में है। ऐसे ही ये शरीर 5 स्टार है, उसमें शांति थोड़ी है, क्योंकि ये परमानेंट घर तुम्हारा नहीं है। आत्मा तुम्हारा परमानेंट घर है।
और वो आपकी अपनी चीज़ है। और पता है, वो कमाल का घर है जहाँ घर में तुम रहो, जीवन भर रहो, कोई रेंट नहीं देना पड़ता। बोलो रेस्टोरेंट, रेस्ट ऑन रेंट। जहाँ पर रेस्ट भी रेंट में मिलता हो वो रेस्टोरेंट। फ्री में कौन देता तुमको रेस्ट? वहाँ पर चार्ज लगता है। पर यहाँ पर रेस्ट ऑन फ्री रेंट। कोई रेंट नहीं है, निःशुल्क है, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं है। तुम्हारा अपना घर है। और कमाल की बात है, ये घर तुम्हें बनाना नहीं पड़ा, अनादि से बना हुआ है, तुम्हें गिफ्ट में मिला हुआ है, जिसे बनाना नहीं है। और चाबी भी तुम्हारे पास में है, दर्शन ज्ञान चारित्र की चाबी। फर्स्ट लॉक दर्शन, सेकंड लॉक ज्ञान, थर्ड लॉक चारित्र। सिंगल से नहीं खुलता, 3 लॉक है, कट कट कट। कैसे खुलता है? ऐसे 3 बार में। पहले श्रद्धा, मैं कौन हूँ जानो, फिर ज्ञान, उसको पाने के लिए उपाय करो, और फिर तीसरे कट में उसका अनुभव करो। चारित्र, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। जब ये बात समझ में आए तो समझ लेना कि फिर मैं पुद्गल में नहीं हूँ, मैं पर घर में नहीं हूँ, मैं निज घर में हूँ। तुमको पता है कि दुख किस बात का है? निज को निज और पर को पर नहीं जाना, इस बात का दुख है बस। निज को निज, पर को पर जान, फिर ना दुख काले से निशान। निज को निज, पर को पर जान, फिर ना दुख काले से निशान। एक निशान भी दुख का नहीं होगा। जहाँ पर ये बात समझ में आ जाए, निज निज है और पर पर है। पर में निज रमण नहीं कर सकता और पर निज में रमण नहीं कर सकता है। निज निज में रहेगा और पर पर में रहेगा। अचेतन जो है वो अचेतन रहेगा, चेतन जो है वो चेतन रहेगा। चेतना कितना भी अचेतन की संगति कर ले, लेकिन घात यदि होगा तो चेतन का होगा, और फायदा भी होगा तो चेतना का होगा। अचेतन का ना कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है, ना लाभ है और ना अलाभ है अचेतन का। लेकिन चेतना का लाभ भी होता है और अलाभ भी होता है। चेतना गंगा बन जाए तो लाभ ही लाभ है, और चेतना गंदा नाला बन जाए तो अलाभ ही अलाभ है। बोलो, गंगा में स्नान करोगे, गंदे नाले में स्नान करोगे? महाराज हमें क्या, हमें तो स्नान से मतलब है, हमें तो नहाने से मतलब है। गंदा नाला ही मिल जाए, नहा लेंगे। नहा तो लोगे, तृप्ति नहीं मिलेगी, फ्रेशनेस नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। एक क्षण को ये तो लगेगा चलो आज शरीर का स्नान हो गया, पर वो स्नान किस बात का स्नान? मीठे पानी से और खारे पानी से नहाने में अंतर तो है ही ना। तो घर में खारा पानी आ रहा हो, मीठा पानी आज नहीं आ रहा हो, तो स्नान तो करना ही है, करेंगे, वो तो करना ही पड़ता है, कर देते हैं। और ये भी लगेगा हमने स्नान कर लिया है, लेकिन दिन भर ये लगेगा कि कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, सब कुछ खारा खारा सा लग रहा है। वो अनुभूति आनंद की जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी, जो मीठे पानी के स्नान से बालों में सॉफ्टता आ रही थी, स्किन बढ़िया अच्छी हो रही थी, और कपड़े भी तो अच्छे साफ हो रहे थे।
और आज मीठा पानी में, तो मीठे पानी का आनंद और खारे पानी का आनंद, गंगा में स्नान और समुद्र में स्नान दोनों में फर्क होगा। पर गंगा के पास कौन जाना चाहता है? सब समुद्र के लिए भागते हैं। एंजॉय तो समुद्र में है ना, गंगा में तो कहाँ है, वो तो बड़ी पवित्र है, निश्चल है। शुद्ध आत्मा की ओर कौन जाना चाहता है? शुद्ध आत्मा का मतलब है राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये इसकी प्राप्ति यदि होगी तो वो सामायिक से होगी, क्योंकि सामायिक में सोच बढ़ती है हमारी अच्छी। SAMAYIK, सॉल्व, अवेयरनेस, मेडिटेशन, एक्सेप्टेंस, यर्निंग, इंटरनल नॉलेज। ये जो सामायिक से प्राप्त हो सकती, जागरूकता, अवेयरनेस, एकाग्रता, मेडिटेशन, सुकृति, उत्साह, आंतरिक नॉलेज, ये सब हमें सामायिक से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सामायिक भेद ज्ञान की कला सिखाता है। निज को और पर में एक रेखा खींचता है। एक अच्छा कार्टून आया, एक व्यक्ति एक बर्तन लिया हुआ, उसमें लिखा हैप्पीनेस, और सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कब से ढूंढ रहा हूं, तुम कहाँ हो? तो वो कहता है कि मैं तो यही हूँ, मैं तो कहाँ गया, यही हूँ हैप्पीनेस, यही शांति है, यही वेलनेस है, यही हैप्पीनेस है, यही होलीनेस है, यही हार्टफुलनेस है। हमें अपने को जागृत करना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि अचेतन में मैं नहीं हूँ, बस इतनी सी बात समझना है। महावीर स्वामी ने एक शब्द दिया है, जो अचेतन में रहता है, अचेतन के इर्द गिर्द घूमता है और अचेतन में अपना अस्तित्व ढूंढता है, उस आत्मा को बहिरात्मा कहा गया है। वो आत्मा बहिरात्मा है, और ऐसी आत्मा अपने को बाहर रखती है, और यही कारण है बाहर रखने के कारण सदा दुखी रहती है, जन्म मरण के चक्कर लगाती है, संसार में घूमती फिरती रहती है, रोती पिटती बिलखती रहती है। बड़े करुणावान हैं महावीर स्वामी, जो सच्चा ज्ञान बरसाते हैं और कितनी अंदर की आवाज से बोलते हैं, हे भव्य जीवो। इतने शब्द बोलने मात्र में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तुम कौन हो ये जान लो, बस इतना सा बात है। तो बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है अभी हम जागे नहीं। जिस दिन जाग जाएंगे हमें शांति का पथ मिलेगा। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशा।